पूर्व सांसद अखलाक की मीट फैक्ट्री पर छापेमारी। फैक्ट्री के बाहर हिंदू संगठन का हंगामा हो गया है। शाकिब नाम की फैक्ट्री पर हुई छापेमारी। हिंदू संगठन की सूचना पुलिस ने फैक्ट्री पर छापेमारी करी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि फैक्ट्री में गौवंश के सैंपल हिंदू संगठन के हंगामे की सूचना पहुंचता पुलिस। पूर्व सांसद अखलाक की मीट फैक्ट्री पर सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की। पुलिस पूरी फैक्ट्री का किया निरीक्षण। थाना लोहिया नगर क्षेत्र के अलीपुर का मामला। क्या शिकायत की गई थी आपकी तरफ से और आपका नाम क्या है, परिचय क्या है? मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं गौरक्षा दल गाज़ियाबाद और गौ ज्ञान फाउंडेशन गाज़ियाबाद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये जो है हम लोगों द्वारा शिकायत दी गई थी कि ये जो है वहाँ पर ये आपका दादरी में अभी हाल ही में गौमांस पकड़ा गया है, जिसमें कल FSL की रिपोर्ट आई है, जिसको ये अल साकिब कंपनी ने एग्रीमेंट के थ्रू ये जो है वो टोरो कंपनी है, टोरो पैरामाउंट्स कर एक्सपोर्ट करके उस कंपनी को ये इन लोगों ने वो दे रखा है। तो उस तरीके से इन लोगों का ये जो है वो जो वहाँ पर गौमांस प्राप्त हुआ है, वो वहाँ से जो गौमांस बरामद हुआ है, जिसकी रिपोर्ट FSL रिपोर्ट भी आई है और उसको डिस्पोज कराया गया, उसमें इस कंपनी का एपेडा नंबर लगकर वो सारा कार्यक्रम चल रहा है। वो सारी जो गतिविधियाँ हैं वो उन गलत गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें काफ़ी हज़ारों गौ माताओं को काट कर लाया जा रहा है। मेरठ प्रशासन ने आज छापेमारी की है। छापेमारी में यहाँ कुछ नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। ना रजिस्टर दिखा पाए, ना कैमरे का DVR है, ना कैमरे चालू है। क्या कहेंगे इसको लेकर? DVR तो दिखा रहे हैं, मगर DVR में डाटा कुछ नहीं है। जो दोनों DVR हैं, बाकी ये जो है अंदर की तरफ अंदर बरामदगी कुछ नहीं है। तो ये जो है जहाँ तक है इस प्लांट पे सरकार की निगरानी है, तो हो सकता है इस प्लांट में कोई कार्य ना करके यह कार्य और कहीं और प्लांट में हो रहा हो, जिसमें नहीं तो ये जो है आपने शिकायत क्या की थी? मैंने ये शिकायत की थी कि ये जो वहाँ पर जो गौमांस है वो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ के आपका कुछ देर पहले बड़ा आरोप था कि यहाँ पर भारी तादाद में गाय काटी जा रही हैं। गायों का मांस हो सकता है, यहाँ पर गायों का भी वो उसको प्रोसेस किया जा रहा है कि कटा हुआ मांस और वगैरह हो सकता है, मगर अंदर नहीं मिला है। तो वो मांस वगैरह का कारोबार और कहीं से रनिंग किया जा रहा है, जिसकी मगर ये जो है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो इस जगह का है, इस प्लांट का है। अभी आपने जब मीडिया से बाहर भी बात की थी, तो आपने तब उस टाइम बोला था कि यहाँ पर काटा जा रहा है। तो ये जो है अंदर जब तक हम लोगों को घुसने नहीं दिया गया था। अब जब मांस यहाँ की लोकेशन का बरामद होना, तो हम लोगों का क्या है, क्योंकि लेकिन फैक्ट्री देखकर लगता है कि यहाँ पर कटान बंद पड़ा है। नहीं, यहाँ पर जो कटान हो रहा है अभी पीछे हम लोगों ने देखा है, कटान बंद नहीं पड़ा है। यहाँ पर पीछे भैंसों का कटान हो रहा है, मगर बाकी जो है और यहाँ पर आगे की तरफ कोई प्रोसेसिंग नहीं चल रही है। वो इन लोगों का कहना है कि हम लोग ये दुकानदारी का माल काट रहे हैं। ठीक, ओके। भी हैं उनकी फैक्ट्री पर जो रेड हुई थी, उसके अंदर क्या अपडेट है, क्या कुछ जांच में आया है? देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि नोएडा में कुछ टाइम पहले एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसके सैंपल्स कुछ भेजे गए थे जो पॉजिटिव पाए गए, और उनका ये कहना था कि यहाँ पे भी उसका लिंक है और इनके द्वारा उसको जो गौ मांस है उसकी सप्लाई की जाती है। तो उनकी शिकायतों के बेसिस पे हम लोगों ने एक कमेटी बना के तत्काल टीम वहाँ भेजी थी। टीम ने वहाँ पे चेक किया तो मौके पे ऐसी स्थिति कुछ पाई नहीं गई, बट सारे जो CCTV कैमरेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर्स हैं, हमने उनसे सबसे मांगे हुए हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और देख रहे हैं सभी फुटेजेस और सभी चीज़ों को चेक करके। तो अगर कुछ भी आगे कुछ पाया जाता है, कुछ भी ऐसी स्थिति होती है, तो फिर हम लोग आगे उसको आप लोगों से साझा करें। जानकारी मिली है कि जो कंपनी थी उन्होंने आगे किसी को दे रखी थी, तो ऐसी स्थिति पर किसमें कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, अभी इसमें जो काम कर रहे थे, जिस कंपनी को उन्होंने दे रखी है, ये बताया गया कि लीज आउट कर रखी है, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं, क्योंकि कल शाम को ये कार्रवाई हुई थी। तो आज सारे पेपर्स और सारी डिटेल्स मांगी हैं, तो वो लेके आएंगे, उसको लीगल एस्पेक्ट जो भी है उसको एनालाइज करके फिर आगे हम स्थिति में होंगे आपको कुछ बताने की। उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो CCTV कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ इश्यूज थे, जो उनकी DVR का इशू था, तो उन्होंने बोला है कि हम सारी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हमने उन्हें समय दिया है, अपना समय उन्होंने लिया है, आज वो सारी डिटेल्स हमको सबमिट करेंगे। यही मैंने बोला कि आज हम सारे डॉक्यूमेंट्स का, सारी फुटेजेस का अवलोकन करने के उपरांत ही आपको कुछ बताने की स्थिति में होंगे।